पॉइंट नंबर 6, आज़ादी के बाद सरदार पटेल द्वारा किया गया कार्य। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के बाद की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई घर बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी, हर राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना जरूरी था। यह कार्य बहुत ही कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौता के लिए तैयार नहीं थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गईं। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। यह कार्य 1947 की आज़ादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा, यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते हैं। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था, जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। पॉइंट नंबर 7, पॉलिटिकल करियर, जिसमें पॉइंट ए है 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांधी जी का स्वराज के लिए लड़ाई में सहमत पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। बी पॉइंट, खेड़ा आंदोलन में अहम भूमिका एवं अकाल तथा प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। सी, बारडोली सत्याग्रह में इन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और बड़ी जीत हासिल की, जहां से इन्हें सरदार पटेल की उपाधि मिली। डी, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ किया, पूरे देश में भ्रमण किया और आंदोलन के लिए धनराशि एकत्रित की। ई पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। ई एफ पॉइंट है, आज़ादी के बाद देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री बने। जी, इस पद पर रहते हुए इन्होंने राज्य को देश में मिलाने का कार्य किया, जिससे इन्हें लौह पुरुष की छवि मिली। अब नेक्स्ट पॉइंट है 8, वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु। सन 1948 में हुई गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल जी को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। पॉइंट नंबर 9, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय सम्मान। सन 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल के 2013 में इनके जन्मदिन पर गुजरात में उनका स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई। यह स्मारक भरूच, गुजरात के पास नर्मदा। पॉइंट नंबर 10, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल जी की याद में पीएम मोदी जी ने गुजरात में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया। मात्र 4 सालों में यह बनकर तैयार हो गई थी। सरदार पटेल जी की अहिंसा की परिभाषा क्या है? जिनके पास शस्त्र चलाने का हुनर है, लेकिन फिर भी वे उसे अपनी म्यान में रखते हैं, असल में वे अहिंसा के पुजारी हैं। कायर अगर अहिंसा की बात करें, वह व्यर्थ है। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर
एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इसी कार्य एवं सोच के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया। तो आपको वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन परिचय कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।